हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। तो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी जीव विज्ञान की शाखाओं का लास्ट प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं। आज के बाद हमारा नया सेशन शुरू होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल में आगे बढ़ने से पहले यदि आप नए वाचर हैं तो आपसे निवेदन होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज का जो सभी प्रश्न हैं वह विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, लेकिन मैं कुछ एक एग्जाम से यह सेलेक्ट किया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरोंटोलॉजी, तो बात किया जाए जेरोंटोलॉजी का, तो यह जो है वृद्धों का जो अध्ययन होता है वह जेरोंटोलॉजी में होता है। वृद्धों का अध्ययन, ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। वृद्धों का अध्ययन जेरोंटोलॉजी में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इससे पहले कि हम 39 से 39 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 40वां 40 को कंप्लीट करेंगे। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, यह आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 का प्रश्न है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो शब्दकोश के संयोजन से लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब 41वां प्रश्न पर चलते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। ऑप्शन संख्या डी। ओलेरी कल्चर में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। रेशम कीट पालन को कहते हैं, यह भी आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 का प्रश्न है कि रेशम कीट पालन को कहते हैं, क्या कहते हैं? सेरीकल्चर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, जो रेशम कीट पालन से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 43। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, यह बीपीएससी का प्रश्न है, बीपीएससी प्री 2018 का। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 44वां। ये 4 दिए गए हैं, इनमें से 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। वह कौन सा है? तो फूलों की खेती जो होती है वो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत कहलाती है। ये सही है, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर से। फसलों की खेती का अध्ययन एग्रोनामी फसलों की खेती, ये भी सही है। सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर नहीं, अभी हमने पढ़ा ओलेरी कल्चर में सब्जियों की खेती का अध्ययन होता है, और हार्टिकल्चर में उद्यानों का अध्ययन होता है। जबकि फलों की खेती पोमोलॉजी फलों की खेती का अध्ययन कहलाता है। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर आरआरबी जेई का यह प्रश्न है, मुंबई 2014 का। विटीकल्चर में अंगूर की खेती का अध्ययन होता है। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा, अंगूर, विटीकल्चर। 46 प्रश्न पर चलते हैं। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2014 का प्रश्न है कि कीट संवर्धन क्या होता है?
तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान जो होता है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, ऑप्शन संख्या ए सही होगा, कीट संवर्धन कहलाता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, वर्मी कल्चर, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म, केचुआ, अर्थवर्म केचुआ होता है, और वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है वह अर्थवर्म होता है। 48 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? यह अभी आरआरबी जेई का प्रश्न है 2014 का। लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, यह जो है सही है। लेक्सिकोग्राफी में शब्दकोश का संग्रह कहलाता है फिलालॉजी, फिलालॉजी डाक टिकटों का संग्रह, इंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन, आइकोनोग्राफी कीट पतंग का अध्ययन। नहीं, ये तीन सही नहीं है। लेक्सिकोग्राफी में शब्दकोश का संकलन होता है। अगला प्रश्न है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 का प्रश्न है। तो हम जानते हैं जेनेटिक्स में आनुवांशिकता का अध्ययन होता है, आनुवांशिकता और विवरण, ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। जेनेटिक्स का अध्ययन इसमें होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 50वां प्रश्न है, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं। यह भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? तो जेरेंटोलॉजी, ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, जेरेंटोलॉजी। 51 प्रश्न को देखते हैं। जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं जेरेंटोलॉजी, ऑप्शन संख्या ए। वृद्ध को अभी हमने पहले भी पढ़ा। फिलाटेलिस्ट, फिलाटेलिस्ट ये जो है आरआरबी ग्रुप डी 2014 का प्रश्न है। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? तो डाक टिकट जमा करता है, डाक टिकट जमा करता है, ऑप्शन संख्या बी फिलाटेलिस्ट। डाक टिकट, डाक संग्राहक कहिए। निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करिए। ये भी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। बेमेल कौन है? तो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, साइकोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी। इसमें बेमेल साइकोलॉजी है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी जो होता है यह मानव मस्तिष्क के साइको को अध्ययन करता है, आपके साइको को जांचता है, जबकि बैक्टीरियोलॉजी, पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी ये जो है ये जांच का ये काम करता है, जबकि साइकोलॉजी में जांच नहीं होती है, साइकोलॉजी और ये तीन में जांच का प्रावधान होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, तो जीव जंतु और पेड़ पौधों का अध्ययन जो होता है वह जीव विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक
रामदेव मिश्रा हैं। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, रामदेव मिश्रा। पैडोलॉजी, पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पैडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन होता है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। अस्थियों, अस्थियों जो होता है हड्डी, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये कहा जाता है अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत, ऑस्टियोलॉजी। ये जो है हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? आरआरबी जेईई 2019 का प्रश्न है। हिस्टोरिया प्लांटेरम के लेखक हैं थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। बात करें स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? एमपीपीसीएस 1993 प्री का प्रश्न है। खैर और अन्य भी एग्जामों में पूछा गया है स्पर्मोलॉजी। तो इसमें बीज का अध्ययन होता है, बीज का अध्ययन। ऑप्शन संख्या ए। 60वां प्रश्न है पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बीएसएससी 2017 का प्रश्न है। तो पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन होता है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। टीकाकरण के जनक, टीकाकरण के जनक कौन है? आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018। तो टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है, एडवर्ड जेनर। चलिए आगे देखते हैं। जीवाणु विज्ञान, बात करें जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? किसके? जीवाणु विज्ञान के। तो ये जीवाणु विज्ञान के जनक जो हैं वो हैं ल्यूवेन हॉक। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। ये भी आरआरबी जेईई और अन्य प्रश्नों का पूछा गया है। जीवाणु विज्ञान के जनक हैं ल्यूवेन हॉक। अगला प्रश्न है आधुनिक वर्गीकरण के पिता, आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे माना जाता है? आरआरबी जेईई का प्रश्न है। तो कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण के पिता माना जाता है। अगला प्रश्न है लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? एएलपी टेक्नीशियन 2018 का प्रश्न है। लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, 2 भागों में। अगला प्रश्न है विटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? विटेकर ने, तो ये 5 भाग में। ये आरआरबी जेईई का प्रश्न, ये 5 भाग में। ये सब विस्तृत हम पढ़ाए हैं, पीछे वीडियो देख सकते हैं। तो विटेकर ने जीवधारियों को 5 वर्गों में बांटा है। कैरोलस लिनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया? तो ये किए थे 1753 ईस्वी में। 1753 ईस्वी में। ये ग्रुप डी का प्रश्न है, आरआरबी ग्रुप डी का, कि कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति को 1753 में प्रचलित किया था। जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आरआरबी जेईई का प्रश्न है। अरस्तु, अरस्तु जो जीव विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है परागकण, परागकणों पोलन ग्रेन्स का अध्ययन कहलाता है। आरआरबी जेईई का प्रश्न है पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, परागकण का अध्ययन होता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 का प्रश्न है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। ऑप्शन संख्या ए, सर्पेंटोलॉजी। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? श्वेत क्रांति के जनक, ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को
डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आरआरबी जेई का प्रश्न है। तो भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक हैं बीरबल साहनी। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, बीरबल साहनी। अगला प्रश्न है, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से विकसित हुए हैं। अफ्रीका, कहां से? अफ्रीका। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। लार में मौजूद निम्न में से कौन सी एंजाइम स्टार के जटिल अणु को तरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? ग्रुप डी का प्रश्न है, 2022 में पूछा गया है कि लार में कौन सा एंजाइम जो है जटिल अणु को तरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? तो लार एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। लार एमाइलेज जो सलाइवरी एमाइलेज होती है वह जटिल अणु को तरल अणु में विघटित करती है। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अब हम कल नए सेशन के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।